वेलकम टू कोच फॉर यू कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर्स के जनरेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। पीढ़ी, कंप्यूटर की पीढ़ी को पढ़ेंगे। मतलब हमारे पास बेसिकली हमने 5 पीढ़ियों में हमने कंप्यूटर को डिवाइड कर रखा है। मतलब फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन। थोड़ा सा अगर मैं रिकॉल करें तो हम यहाँ से फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर है वो हमारा 1946 से 1959 तक रहा। इस एज को जो बोला गया, उस एज को बोला गया वैक्यूम ट्यूब्स का एज बोला गया। किसका एज बोला गया? वैक्यूम ट्यूब्स का एज बोला गया। उसके बाद आता है हमारा सेकेंड जनरेशन। ये सेकेंड जनरेशन जो हमारी स्टार्ट हुई थी 1959 से 1965 तक, और इसको जो बोला गया इसके अंदर सेमीकंडक्टर्स ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया गया। किसको हटा करके? तो वैक्यूम ट्यूब्स को हटा दिया गया और सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर्स को लगा दिया गया। फिर हमारा यहाँ से आता है थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो थर्ड जनरेशन जो हमारे स्टार्ट होता है 1965 से 1971 तक रहा, और इसके अंदर जो है ICS आ गया, मतलब IC आ गई, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स आ गए। ओके। फिर आता है हमारे यहाँ से फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो कि 1971 से 1980 तक रहा, और इसके अंदर जो है VLSI आ गया, मतलब वेरी लार्ज इंटीग्रेशन आ गया इसके अंदर। फिर आता है हमारा फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो 1980 से स्टार्ट हुआ और आज तक चल रहा है। ओके। और इसके अंदर जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है ULSI का, मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी कि हम इसको और भी कह सकते हैं आर्टिफिशियल या इंटेलिजेंस, यानी कि AI का ज़माना और रोबोटिक्स का। ओके। तो बट इसके अंदर आज जो हम इस वीडियो में देखेंगे वो हम पढ़ेंगे मोस्टली हमारा जो रहने वाला है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। ठीक है। एंड अब हम पढ़ते हैं यहाँ से फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो देखो, हमारा फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है 1946 से स्टार्ट होता है, 1959 तक था। और इसी एज को हमने बोला क्या? वैक्यूम ट्यूब्स का एज। ये वैक्यूम ट्यूब्स होती क्या है, कहाँ दिखती है? तो आप लोगों ने टीवी देखा है? जो पुराने ज़माने के टीवी हुआ करते थे, उस टीवी की स्क्रीन के पीछे कुछ इस तरीके से लगा होता था। आपने कभी गौर किया इस पे? तो यही हमारा वैक्यूम ट्यूब हुआ करती थी। ठीक है। यही हमारा क्या होता था? वैक्यूम ट्यूब होती है। ठीक है। तो इसी का यूज़ करते थे, वैक्यूम ट्यूब का। ओके। एंड ये कंप्यूटर जो है ना बहुत ही ज़्यादा हैवी हुआ करते थे और बड़े हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा। कितने बड़े हुआ करते थे? तो 50 बाय 30 का होता था, मतलब हमारे कमरे से भी बड़ा हुआ करता था, काफ़ी बड़ा, और काफ़ी हैवी हुआ करता था। ओके। और जो इसके अंदर यूज़ किया जाती थी, वो लैंग्वेज जो यूज़ किया जाती थी वो किया जाता था मशीनरी लैंग्वेज या फिर लो लेवल लैंग्वेज का यूज़ किया जाता था इसके अंदर। ओके। और इसके अंदर किसी भी OS नहीं था, इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। और फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को जो यूज़ किया गया था ओनली फॉर बनाया गया था कैलकुलेशन, स्टोरेज एंड कंट्रोल पर्पस के लिए। देवर टू बल्कि एंड लार्ज, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा हुआ करता था, और बड़ा हुआ करता था। नीडेड अ फुल रूम, इसको रखने के लिए हमें पूरे एक कमरे की ज़रूरत होती थी, और ये कंज्यूम करता था बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है। और इसके अंदर पंच कार्ड लगते थे और टेप लगते थे। पंच कार्ड क्या होता है? जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो पहले हमारे पास शादी के जो एल्बम आती थी, उस शादी के एल्बम बोल रहा हूँ, जो पहले हमारे पास कैमरा हुआ करते थे, तो उसके अंदर एक रील निकलती थी। उस रील के अंदर क्या होता था? एक टेप जैसी रहती थी, जिसके अंदर ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो दिखती थी, धुंधली धुंधली सी। जब हम उसे कुछ लाइट के ऊपर, प्रकाश के ऊपर रखते थे तब दिखता था वो हमें। तो इसके अंदर पंच कार्ड और टेप लगा होता था। मैग्नेटिक कार्ड का यूज़ किया गया था इसके अंदर, और मशीन और असेंबली लैंग्वेज से इसे बनाया गया था। ओके। तो चलो कुछ इसकी कुछ हमारे पास क्या है, कुछ एग्जांपल्स है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के, जैसे इनैक। ओके। क्या है ये? इनैक। ये इनैक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर और कंप्यूटर। इसकी फुल फॉर्म क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इसको बनाया था प्रेस्पर इकेट ने और जॉन वी मोल्ची ने। वॉज जनरली पर्पस कंप्यूटर, इट हैज़ बिन कम्बरसम एंड लार्ज एंड कंटेंट ऑफ द। इसके अंदर काफ़ी बड़ी मात्रा में वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया था। 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया था। ये भी एक तरह का कंप्यूटर है। ओके। नाउ आगे एक और आया फिर ईडवैक। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या है इसका नाम पूरा? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसको डिज़ाइन किया था वॉन न्यूमैन ने। इसके अंदर जो है ना, कुड स्टोर डेटा
एंड इंस्ट्रक्शंस स्पीड इनहेंस, मतलब इसके अंदर डेटा को स्टोर करने की कैपेबिलिटी आ गई थी और इसके अंदर स्पीड को भी बढ़ाया गया था। ओके, फिर आया हमारे पास यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर को डेवलप किया गया था 1952 में इकैट और मुल्ची ने। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में और इसके कंपोनेंट्स के बारे में। तो मेन था इसके अंदर, मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्या था, तो वैक्यूम ट्यूब था। ओके, उसके बाद जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ किया गया था, कौन सी, मशीन लैंग्वेज का यूज़ किया गया था। और इसकी जो मेन मेमोरी हुआ करती थी वो क्या थी, मैग्नेटिक टेप या फिर मैग्नेटिक ड्रम्स हुआ करते थे। ठीक है, और इसका इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होते थे, पेपर टेप और पंच कार्ड हुआ करते थे। और स्पीड और साइज की बात करें तो ये बहुत ही स्लो हुआ करता था और बहुत बड़ा हुआ करता था। ठीक है, इसको बहुत ही बड़े रूम की ज़रूरत होती थी रखने के लिए भी। एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट जनरेशन तो हमने यहाँ देखो IBM 650, IBM 701, इनैक, यूनिवैक, C1 और भी ऐसे हैं। ओके, तो ये रहा हमारा आज फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। आगे कंटेन करते हैं अगली वीडियो में सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन।